जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है साइंस एग्जाम टॉनिक डेली 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चौथा दिन पे काम करेंगे। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी है। ठीक है, तो आज का पहला नंबर सवाल है, हम लोग को यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, पहला नंबर सवाल है हम लोगों को यहाँ पर है ना, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, हम लोग को पता होगा कि अमीबा जो भोजन करता है वो है ना, उसमें भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो कुटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। तो इसीलिए मेरा जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क है ना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है कि अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो कुटपाद के द्वारा होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल हम लोग है यहाँ पर आज का या ना, अगला नंबर सवाल है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। ध्यान दीजिए। ठीक है, हम लोग को पता होगा कि नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु, है ना। नर युग्मक है ना शुक्राणु, ठीक है, और मादा युग्मक अंडाणु, है ना, अंडाणु। ठीक है, ये दोनों जब मिलता है ना, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन, ये दोनों क्रिया मिलता है तब कहलाता है निषेचन। लेकिन यहाँ पूछ क्या आ रहा है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, हाँ तो निषेचन कहेंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है ना ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान में रखना है कि हम लोगों को कि जब भी नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन होगा तो उसको क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल है हम लोग को यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, बहुत ही सुंदर सवाल है ना, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। ठीक है, हम लोग को ध्यान में रखना है कि डेंगू जो उत्पन्न होता है ना, डेंगू जो बीमारी है वो जो उत्पन्न होता है वो किस तरह के मच्छर से होता है। तो हम लोग को पता होगा ये मादा एनोफिलीज मच्छर की वजह से होता है। ये फैलता कहाँ पे है, ये रहता कहाँ पे है, तो ये गंदा जल में रहता है। कहाँ पर? ये गंदा जल में रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, याद रहेगा है ना, डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है वो किस तरह के जल में रहते हैं, तो गंदा जल में रहते हैं, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, है ना। अगला नंबर सवाल है यहाँ पर हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये ध्यान दीजिएगा, इसको समझना भी जरूरी है। ठीक है, लिखा है मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब कितना होता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तुम लोग को समझना होगा कि प्रकुंचन क्या होता है। देखिए, हम लोग का जो हृदय होता है ना, हृदय में हम लोग को पता होगा कि उसमें है ना क्या होता है, संकुचन और शिथिलन दोनों होता है ना। संकुचन और शिथिलन दोनों होता है। जब हृदय का संकुचन होता है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हृदय का संकुचन ये होगा, ध्यान दीजिए, ये हृदय जब अंदर की ओर इसे है ना गति करता है, ये ऐसे संकुचित होता है, इसको संकुचन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं प्रकुंचन। क्या बोलते हैं? प्रकुंचन। और जब भी हृदय में प्रकुंचन होता है तो हमारे जो है ना धमनियां है, उस धमनिया में रक्त का दबाव बढ़ता है। क्या होता है? ये जो धमनिया हम लोग को निकला हुआ है, इस धमनिया में क्या होता है, रक्त का दबाव बढ़ता है। ये रक्त का दबाव जो होता है सामान्य मनुष्य के है ना धमनियों में कितना रक्त का दबाव होता है, वो 120 है ना mmHg होता है, mmHg होता है। ठीक है, ये याद रखना है। एक स्वस्थ मनुष्य का अगर बात करेंगे तो उसमें अगर है ना प्रकुंचन हो रहा है, ठीक है, अगर प्रकुंचन हो रहा है तो उस समय जो धमनी में जो दाब उत्पन्न होगा वो लगभग 120 mmHg होगा। अगर इससे कहीं ज़्यादा है या फिर कम है फिर दिक्कत है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है ना। इसी को सिस्टोलिक प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ये संकुचित हुआ और जब शिथिलन होगा तो उसका प्रेशर जो होता है 80 mmHg होता है, 80 mmHg होता है। ठीक है, ये भी नॉर्मल मनुष्य का बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इससे कम ज्यादा है तो फिर वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है हम लोग को क्या, ठीक है, कि मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो है ना 120 mmHg, जो कि ऑप्शन नंबर ए मतलब का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना इसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर कि बेकिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है, याद है ना, मालूम होगा है ना, क्या होता है, NaCO3 ये होता है बेकिंग पाउडर का है ना सूत्र, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, बेकिंग पाउडर कुछ नहीं है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका सूत्र होता है NaCO3। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आज भी हम लोग 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से डेली करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा ही करना है, लेकिन डेली करना है, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।